नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके आईपीएल घोटाले वाले दोस्त ललित मोदी के विवादों की आग अब उनके धौलपुर राजमहल तक पहुंच गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वो महल सरकार का है। बीजेपी कह रही है कि वो दुष्यंत सिंह का है। ऐसे में सवालों और विवादों का राजमहल अब रहस्यों के घेरे में है। धौलपुर का असली नाम धवलपुर था, लेकिन वक्त की धूल ने इसे धौलपुर बना दिया और अब इसके महल का विवाद सियासत में नई भूचाल ला रहा है। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई अब इस महल के कंगूरे तक जा पहुंची है। एक महारानी, एक महाराजा, एक राजकुमार और एक महल। विवादों के धारावाहिक की नई कड़ी में धौलपुर की महारानी, महाराजा, राजकुमार और राजमहल मुख्य किरदार में है। ललित गेट से शुरू हुए इस धारावाहिक में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पहले से ही आरोपों में घिरी हैं। राजनीतिक जीवन से निकलकर कहानी निजी जीवन और निजी संपत्ति तक पहुंच गई है। कांग्रेस ने इतिहास की दराज से कुछ ऐसे दस्तावेज खींच निकाले हैं जो कहते हैं कि चंबलों के बीहड़ में खड़ा धौलपुर का राजनिवास पैलेस महारानी का नहीं, भारत सरकार का है। दुष्यंत सिंह इसके मालिक नहीं हैं। इसके बावजूद मुआवजा उनको 2 करोड़ रुपया मिला है। ये घोटाला है, इसकी जांच की जाए। महारानी के खिलाफ जयराम रमेश ने खुलासों की दूसरी कड़ी में यह साबित करने की कोशिश की कि जिस संपत्ति को वसुंधरा राजे का महल कहा जा रहा है वो आजादी के बाद से ही भारत सरकार की संपत्ति हो चुका था। 6 दस्तावेज जिसमें साफ कहा गया है, लिखा गया है कि धौलपुर महल राजस्थान सरकार की संपत्ति था, राजस्थान सरकार की संपत्ति है। रजवाड़ों की संपत्ति के हिसाब किताब बड़े पेचीदा होते हैं, लेकिन कांग्रेस ने पूरे दस्तावेज के साथ सबूत पेश किए हैं कि कैसे वसुंधरा राजे ने धौलपुर के महल पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमा लिया। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत की कंपनी नियंत हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और ललित मोदी की कंपनी आनंदा हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर इस महल को निजी बना लिया। इसमें 100 करोड़ का निवेश किया गया। इस होटल में वसुंधरा के नाम पर 3,280 शेयर, दुष्यंत के नाम पर 2,025 शेयर, वसुंधरा की बहू निहारिका के नाम पर 3,225 शेयर और ललित मोदी के 815 शेयर हैं। ललित मोदी से वसुंधरा राजे की जिंदगी में शुरू हुआ सियासी तूफान अब उनकी निजी संपत्ति तक जा पहुंचा है। तूफान की चपेट में अब महारानी और राजकुमार ही नहीं, धौलपुर का महल भी आ चुका है। धौलपुर में संजय शर्मा और जयपुर में स्मिता शर्मा के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली, आज तक। 209 साल पहले जब वसुंधरा राजे के पति हेमंत सिंह के पुरखों ने इस महल को बनाया था तो ये जाट राजाओं के सम्मान और शान का प्रतीक था। लेकिन राजशाही गई तो महल पर हक के लिए दस्तावेजी गड़बड़झाला भी शुरू हो गया। आज तक ने धौलपुर जाकर दरियाफ्त किए तो इस महल से जुड़े कई राज बेपर्दा होते चले गए। धौलपुर का ये राजमहल किसका है? यहाँ के राजघराने का यानी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह का या फिर सरकार का? या फिर 45 बीघे और 1 बिस्वे का रकबा घेरे ये शानदार महल अपने दामन में कई घोटालों को दबा कर रखा है। इस सवाल का जवाब जब आज तक ने टटोलना शुरू किया तो इसका एक सिरा खुला धौलपुर की इस तहसील के दफ्तर में। पंडा रखते हैं। हाँ, वो भी पंडा रखते हैं। धौलपुर का राजनिवास पैलेस
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का ये ससुराल का महल। और यहाँ 2003 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे, तो शहर का विकास तो दूर, इलाके का विकास भी दूर, लेकिन महल का विकास जरूर हो गया। ये जो हरियाली दिखती है, ये हरियाली 2003 में वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुई। यानी पहले यहाँ खेल का मैदान था, सार्वजनिक जगह थी, और उसी दौरान ये हेरिटेज होटल में तब्दील हो गया। ये उजड़ा सा महल था, लेकिन जब महल में कोर्ट का फैसला आने के बाद, जब दोनों पक्षों की तरफ से राजीनामा हुआ, तो ये वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के नाम ये संपत्ति हुई, और इसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद ही ये हेरिटेज होटल में तब्दील हो गया। धौलपुर की जिस जमीन पर यह महल खड़ा है, उसका खसरा नंबर 875 खाता नंबर 1 में पड़ता है, और सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक खाता नंबर 1 सरकारी जमीन ही होती है। तो फिर यह महल दुष्यंत सिंह का कैसे हुआ? बस तो अभी हम देख के आए, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के लिए आप वहाँ चले जाओ। यहाँ पर तहसीलदार साहब के पास हम गए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बंदोबस्त है, बंदोबस्त में तो ऐसा ही लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि बाकी चीजें आपको डिटेल देखनी है तो आप रिकॉर्ड रूम चले जाओ। तब हम फिर रिकॉर्ड रूम। 75 हाल नंबर है कि साबिक नंबर है? खसरा नंबर हाल नंबर है कि साबिक पुराना है? क्या हाल का है? हाल का है। हाल का है तो बस हाल से पुराना निकल आएगा। पुराना देखना चाहते हो तो पुराना जब ही निकलेगा, मैंने क्षेत्र की देखने की अच्छा, इसके अंदर नहीं होगा। अगर आपको आबादी में देखनी है किसके पैसा है, वो नगरपालिका मिलेगा। तहसील के रिकॉर्ड रूम में न खसरे से न खतियान से ये साफ हो पाया कि इस महल पर दुष्यंत सिंह का कोई मालिकाना हक है। लिहाजा आज तक की टीम ने तहकीकात को आगे बढ़ाया और नगर परिषद के दफ्तर में दस्तावेजों को खंगाला। वसुंधरा राजे ने सन 2003 में पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, और इसके साथ ही उनके महल का दायरा बढ़ गया। यानी जो दायरा अंदर था वो 4 दीवारी बाहर आ गई। कई 100 मीटर की जमीन उनके दायरे में आ गई, महल के दायरे में। और इसके अगले ही साल महल का मालिकाना हक उनके बेटे दुष्यंत सिंह के नाम ट्रांसफर हो जाता है। वो भी इसमें जितने दस्तावेज होने चाहिए वो दस्तावेज यहाँ दिखाई नहीं पड़ते, मौखिक आदेश से ऐसा हो गया है। इसमें लिखा है कि दुष्यंत सिंह सन ऑफ हेमंत सिंह के नाम आदेश अध्यक्ष महोदय के अनुसार दर्ज किया गया 11/6/2004। नगर परिषद के रिकॉर्ड में महल की जमीन दुष्यंत सिंह के नाम दर्ज मिली, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ झाला भी दिखा। रिकॉर्ड में साफ लिखा है कि पहली बार वसुंधरा के मुख्यमंत्री बनने के 1 साल बाद ये जमीन 2004 में दुष्यंत सिंह के नाम की गई, और वो भी नगर परिषद के अध्यक्ष के मौखिक आदेश से। डरे हुए अधिकारियों से ये तो पता नहीं चल पाया कि जमीन का दाखिल खारिज हुआ या नहीं, लेकिन सूत्रों से ये जरूर पता चला कि जिस जमीन के एक हिस्से को राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए देकर दुष्यंत सिंह ने करीब 2 करोड़ रुपए का मुआवजा लिया, उसमें भी कागजी हेराफेरी हुई। महल के चारों ओर की जमीन गैर व्यावसायिक है, लेकिन नेशनल हाईवे के लिए उसे व्यावसायिक पूल में डाला गया ताकि सरकार से मोटी रकम वसूली जा सके, और बाउंड्री के पास ही लंबी चौड़ी नई सड़क बन गई। इतना ही नहीं, वसुंधरा राज में 4 दीवारी से सटे तीनों पार्क महल के अहाते में समा गए। इतना ही नहीं, राजे ने रक्षा मंत्रालय को एक चिट्ठी भी लिखी कि महल में चल रहे सेना के स्कूल को खाली कराकर इमारत इन्हें सौंपी जाए, ताकि यहाँ पर एक 7 स्टार हेरिटेज होटल बनाया जा सके। अपने कंगूरे पर कमाई के होटल को टांगने के लिए इस राजमहल के पुराने बाशिंदे अब मचल रहे हैं, लेकिन कभी ये महल जाट राजाओं की शौर्य की निशानी है। लाल पत्थरों से बने महल को धौलपुर के आखिरी राजा उदयभान ने बनाया था। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी ने हेमंत सिंह को गोद लेकर राजवंश का वारिस बना दिया, जिनसे 1972 में ग्वालियर की राजकुमारी वसुंधरा राजे की शादी हुई थी। हालांकि दोनों की शादी लंबी नहीं चली और रास्ते अलग हो गए। तकरीबन 3 दशक तक संपत्ति को लेकर दोनों में मुकदमा चला, लेकिन आखिर में अदालत के बाहर सुलह हो गई। इसके तहत ही दुष्यंत को धौलपुर का महल और खजाने के जवाहरात, शिमला का घर और दर्जन भर विंटेज कारें मिली। देखिए, कोर्ट में सबसे पहले किसी को भी प्रॉपर्टी के बारे में सूट करने से पहले ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जिस प्रॉपर्टी पे वो क्लेम कर रहा है उस पर उसका लीगल राइट है। सिंपली 2 आदमी में डिस्प्यूट होने पर अगर कोर्ट भी आंख नीच के ऑर्डर नहीं कर सकती कि अगर लीगल राइट नहीं है। दुष्यंत ने बाद में महल का नाम बदलकर राजनिवास पैलेस कर दिया है, और कंपनी नियंत हेरिटेज होटल्स ने इसे होटल में तब्दील कर दिया। संजय शर्मा, धौलपुर, आज तक।
लोकतंत्र के उजाले में राजशाही का अंधेरा छंटा था, लेकिन राजस्थान में बीजेपी को अब भी राजशाही शायद बड़ी अच्छी लगती है। तभी तो उसके नेताओं को वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह राजा नजर आते हैं। जब कांग्रेस ने हर रोज वसुंधरा को घेरना शुरू किया तो जयपुर से बीजेपी बोली, वसुंधरा सही, कांग्रेस की नीयत गड़बड़ है। दुष्यंत सिंह इसके मालिक नहीं हैं, ये घोटाला है, इसकी जांच की जाए। धौलपुर के महल पर पहले से ही विवादों की धूल जमी थी, लेकिन अब सियासी तूफान से गर्द उड़ी तो तमाम घोटालों से पर्दा उठ रहा है। कांग्रेस के पाले में दस्तावेज आरोपों की तीर की शक्ल में निकल रहे हैं, तो बीजेपी के पाले में दस्तावेज को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्विजिशन हुआ है 2010 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा। मुआवजा किसको जाता है? मुआवजा दुष्यंत सिंह को जाता है। 2 करोड़ रुपया मुआवजा दुष्यंत सिंह जी लेते हैं NHAI से। ये नंबर 1 घोटाला है। 10 में किसकी सरकार थी? केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय ये दुष्यंत जी को मुआवजा दिया गया और इसका पूरा ऑर्डर हमारे पास है। कांग्रेस सरकार उसमें जांच कर लेती, हमें जांच में किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है। दलीलें, तकरीरें और सबूत कांग्रेस ने पेश किए तो बीजेपी ने भी वाजिब दलीलों के साथ साथ ठोस दस्तावेज पेश कर दिए। धौलपुर के राजमहल का मालिकाना हक पन्नों पर कब, कैसे और किसके नाम दर्ज है, इसके भी 2 पहलू हैं। 1949 का दस्तावेज बिल्कुल साफ है और ये हमारे नेशनल आर्काइव से लिए गए हैं और ये बिल्कुल साबित कर देता है कि महाराजा उदयभान सिंह के जीवन काल में वो धौलपुर सिटी पैलेस में रह सकते थे। मेंटेनेंस उनकी जिम्मेदारी होगी, पर असली मालिक सरकार। जब 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने धौलपुर पैलेस महाराजा हेमंत सिंह जी को दे दिया तो 1949 का ऑर्डर कहां स्टैंड करता है? तमाम रजवाड़ों की तरह हेमंत सिंह और वसुंधरा राजे की संपत्ति विवाद भी अदालत में ही सुलझ गया। दरअसल 1978 में ग्वालियर घराने की राजमाता विजया राजे सिंधिया ने अपने नाबालिग नवासे दुष्यंत सिंह की ओर से संपत्ति बंटवारे का दावा पेश किया था। 29 साल तक इस मामले में जिरा बहस चली। 2007 में भरतपुर के अतिरिक्त जिला जज की अदालत ने इस मामले में फैसला दिया। अदालत का फैसला एक है और दावे 2, तो फिर असल दस्तावेज किसके हैं? हो सकता है कि सियासी धारावाहिक की अगली कड़ी सबूतों की नई खेप लेकर आए। जयपुर में स्मिता शर्मा के साथ संजय शर्मा, धौलपुर, आज तक। चंबल के खूबसूरत बीहड़ों के बीच लाल पत्थरों से बनी वैभव की यह निशानी रजवाड़ों की शान का प्रतीक है। आज की तारीख में हेरिटेज होटल बन चुका धौलपुर का यह महल ताजा विवादों से सुर्खियों में है। विवाद परत दर परत उधड़े तो इतिहास की खिड़की भी खुल गई। इतिहास में दर्ज है कि मुगल बादशाह बाबर को यह धौलपुर इलाका काफी पसंद था। बाद में बादशाह जहांगीर से उसके बेटे शाहजहां ने धौलपुर उसे सौंप देने की दरखास्त की। शाहजहां को लगा कि दरखास्त मंजूर हो जाएगी, लेकिन उसने अपने अफसरों को पहले ही धौलपुर भेज दिया। लेकिन जहांगीर की बेगम मलिका नूरजहां को भी इस जगह से बेहद लगाव था। नूरजहां चाहती थी कि उनके बेटे शहरयार को धौलपुर इलाका मिले। उसने शरीफ उल मलिक को धौलपुर का प्रशासक बनाकर भेजा। धौलपुर पर कब्जे को लेकर शाहजहां और नूरजहां गुटों में खूनी संघर्ष हुआ और 9 लोग मारे गए। राजशाही में तलवारों के जोर पर धौलपुर महल और इलाका जीतने की लड़ाई हुई थी। संजय शर्मा, धौलपुर, आज तक।
आपने महल का विवाद देख लिया, वसुंधरा की एक हवेली भी देख लीजिए जो 3 साल तक उनके दोस्त ललित मोदी के नाम रही। राजस्थान क्रिकेट में ललित मोदी के दबदबे के पीछे भी वसुंधरा का हाथ माना जाता है और आमेर की हवेली में उनका दफ्तर बनने के पीछे भी। दो 2003 तक राजस्थान में रजवाड़ों की ये धरोहर सरकारी कब्जे में थी, लेकिन दोस्ती के नाम पर सूबे की मुखिया आंखें मूंदे रहीं और ललित मोदी का रकबा और साम्राज्य बढ़ता गया। आमेर के किले के ठीक नीचे बैराठियों और छाबड़ों की हवेली मई 2007 के बाद से ललित मोदी की हवेली के नाम से जानी जाती थी। लेकिन जब सूबे का निजाम बदला तो अशोक गहलोत ने दोस्ती की आड़ में हुए फर्जीवाड़े को खोल कर रख दिया। गहलोत सरकार ने ललित मोदी और उनकी पत्नी मीनल मोदी के नाम खरीदी गई दोनों हवेलियों को सरकारी मानते हुए अपने कब्जे में ले लिया। ये हवेलियां वसुंधरा सरकार के दौरान ललित मोदी की कंपनी ने गलत नाम और पते से अवैध तरीके से खरीदी थी। जब गहलोत सरकार आई तो जांच बैठ गई। जांच में परत दर परत फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जांच कमेटी ने 1946 के सिटी सर्वे के मुताबिक दोनों हवेलियों को सरकारी संपत्ति बताया, जिसे गलत तरीके से सरकारी के बजाय निजी दर्शाया गया और ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया गया, जिसमें ललित मोदी और उनकी पत्नी मीनल मोदी डायरेक्टर थे। 3 साल से ज्यादा समय तक इस हवेली पर ललित मोदी का कब्जा रहा। इस दौरान हवेली के भीतर ललित मोदी ने अपने मन मुताबिक निर्माण भी करवाया। आमेर की हवेलियों पर अब ललित मोदी का कब्जा नहीं रहा, लेकिन सरकारी संपत्ति को ललित मोदी को बेच देना ही इस बात का सबूत है कि राजे और ललित मोदी के कितने गहरे संबंध थे। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।